खान साहब ने कहा है कि फ़ौज से आप उन्हें लड़वा रहे हैं। खान साहब की तकारीर जो हैं वो खान साहब को सुना दें या खान साहब उन क्लिप्स को देखने के बाद अपने बयान पे गौर कर लें। सर आप मिस करते हैं वोट को इज़्ज़त दो को नैरेटिव, या वो अब मिस करना भी बंद कर दिया आपने? वोट की इज़्ज़त जो हम चाहते हैं उसी तरह से होगी। खान साहब ने आपको कब कहा था कि बाजवा साहब के कहने पर अदम एतमाद लाएँ, या अब हुकूमत में दोबारा बैठे हैं? अदम एतमाद पार्लियामेंट ने अपनी आज़ाद और ख़ुद मुख्तार फैसले के तहत किया है। मौलाना फजलुर रहमान जब रिकॉर्ड पे आए तो वो कोई और बात उसके बारे में कह रहे थे। मौलाना साहब उस अदम एतमाद में ख़ुद शामिल थे। आपने शीशे उतार लिया होगा उन्हें। इमरान खान कह रहे थे दिसंबर तक इलेक्शन की तैयारी कर लें, ये वो इस तरह की बातें। किसी भी सियासी जमात के लिए इंडिपेंडेंट ना रह सके, अपने फैसले ना ले सके, टफ हो जाता है सर काफ़ी। जिसके फैसले कभी अमेरिकन कांग्रेस करती है और कभी शजा पाशा करते थे और कभी ज़हीरुल इस्लाम अब्बासी करते थे। बाजवा की एक्सटेंशन भी आपने फिर करवा दी उन्हीं पाशाओं के बाद। नी चौक में पकड़ दकड़ शुरू हो गई। जमात इस्लामी को देखें एहतजाज की इजाज़त नहीं है, अपोजिशन सारी की सारी जेलों में है सर। बिजली की कीमतें अगर कम हो इनके एहतजाज से तो मैं इनके एहतजाज में शामिल हो जाऊंगा। इनका एहतजाज जो है वो तो मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई में इजाफे का सबब बनेगा। वो कैसे सर? दूसरा वाले में शारक काट दी भाई ने भाई की, बिल नहीं अदा कर पा रहा वो। एक अच्छी हुकूमत को खान साहब ने जुडिशल इंजीनियरिंग के जरिए ख़त्म करवाया था। वो बदले आप ले चुके हैं। खान वो साहब इंजीनियरिंग कौन सी थी वो आप खुद बता दें, लेकिन बदले तो 2 ले चुके। खान साहब को एक भी मुकदमे में अभी तक वो सज़ा नहीं हुई जिसके वो मुस्तहिक हैं। ख्वाहिश है आपकी? मैं पाकिस्तान के कानून पर अमल चाहता हूँ। वो तो आपकी सरबराही में डेफमेशन बिल आ गया है पंजाब में। डेफिमेशन बिल एक अच्छा बिल है। खान साहब ने कहा है कि फ़ौज से आप उन्हें लड़वा रहे हैं। किसने कहा है? इमरान खान साहब ने, हैं? खान साहब ने फ़ौज से नून मुझे लड़वा रही। खान साहब को अपने चूँकि फालतू वक्त है उनके पास, तो उन्हें चाहिए कि वो अपने दोस्तों से जिनसे वो रोज़ मिलते हैं उनसे कहें कि खान साहब के क्लिप्स और ख़ान साहब की तकारीर जो हैं वो ख़ान साहब को सुना दें आके ज़ुबानी, और फिर उसके बाद ख़ान साहब उन क्लिप्स को देखने के बाद अपने बयान पे गौर कर लें। तो सर आप मिस करते हैं वोट को इज़्ज़त दो को नैरेटिव, या वो अब मिस करना भी बंद कर दिया आपने? वोट को इज़्ज़त मिलनी चाहिए और वोट की इज़्ज़त को जो नुकसानात खान साहब ने पहुँचाए हैं उनका खमियाजा अब हम सब भुगत रहे हैं, और ख़ान साहब के नुकसानात को ख़त्म करते हुए अब वक्त लग जाएगा। और इंशाल्लाह ताला ख़ान साहब ने जो नुकसान पहुँचाया वो ख़त्म भी होगा और वोट की इज़्ज़त जो हम चाहते हैं उसी तरह से होगी। खान साहब ने आपको कब कहा था कि बाजवा साहब के कहने पर अदम एतमाद लाएँ, या अब हुकूमत में दोबारा बैठे हैं? खान साहब ने तो नहीं कहा था सर। अदम एतमाद पार्लियामेंट ने अपनी आज़ाद और ख़ुद मुख्तार हैसियत से अपने फ़ैसले के तहत किया है। आप समझते हैं कि वो इंडिपेंडेंट थी सारी, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान जब रिकॉर्ड पे आए तो वो कोई और बात उसके बारे में कह रहे थे। मौलाना साहब उस अदम एतमाद में ख़ुद शामिल थे। आपने शीशे उतार लिया होगा उन्हें, समझा लिया होगा कि हमारे साथ आए। अब सर क्या हालात दिख रहे हैं? हालात जो हैं ये एक इमरान खान की शक्ल में जो गंद बचा हुआ है मुल्क में, इस गंद को साफ़ करेंगे इंशाल्लाह ताला और हालात अच्छे हो जाएंगे। इमरान खान कह रहे थे दिसंबर तक इलेक्शन की तैयारी कर लें, ये वो इस तरह की बातें। झूठ बोलने के और झूठी बातें फैलाने के माहिर हैं, वो करते रहेंगे इस तरह की बातें। सर वैसे बड़ा मुश्किल नहीं हो जाता किसी भी सियासी जमात के लिए वो आज़ाद ना रह सके, इंडिपेंडेंट ना रह सके, अपने फ़ैसले ना ले सके? टफ हो जाता है सर काफ़ी, या आप समझते हैं कि ये ठीक है? ये जो जमात आज़ाद नहीं है, जो अपने फ़ैसले नहीं ले सकती, जिसके फ़ैसले कभी अमेरिकन कांग्रेस करती है और कभी शजा पाशा करते थे और कभी ज़हीरुल इस्लाम अब्बासी करते थे, उस जमात को ज़रूर गौर करना चाहिए इन बातों पे जो आप फरमा रहे हैं। बाजवा की एक्सटेंशन भी आपने फिर करवा दी उन्हीं पाशाओं के बाद। आप भी तो उसी तरह ही कर रहे हैं और आप भी उसी तरह ही चीज़ें चल रही हैं। नी चौक में पकड़ दकड़ शुरू हो गई। जमात इस्लामी को देखें एहतजाज की इजाज़त नहीं है, अपोजिशन सारी की सारी जेलों में है सर। अगर इनके एहतजाज से वो मकसद हासिल हो सकता हो जिसके लिए एहतजाज कर रहे हैं, बिजली की कीमतें अगर कम हो इनके एहतजाज से, तो मैं इनके एहतजाज में शामिल हो जाऊंगा। इनका एहतजाज जो है वो तो
मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई में इजाफे का सबब बनेगा। वो कैसे सर? महंगाई में इजाफा? वो गुजरांवाले में शाहरा काट दी भाई ने भाई की, बिल नहीं अदा कर पा रहा वो। यकीनन पाकिस्तान में बिजली एक बहुत बड़ा इशू है, लेकिन ये इशू 2016-17 में नहीं थे, जब एक अच्छी हुकूमत को खान साहब ने साजिश के ज़रिए, जुडिशल इंजीनियरिंग के ज़रिए ख़त्म करवाया था। आज हम उसके किए के नताइज भुगत रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला इन नताइज से दिसंबर तक जो खान साहब की पेशन गोई है, हम बहुत अच्छे तरीके से, मुस्बत तरीके से बाहर निकल जाएंगे। तो 2 दफ़ा आप बदला ले चुके खान साहब से। पाकिस्तान अभी तो खान साहब को 2 बदले आप ले चुके हैं। खान साहब, वो इंजीनियरिंग कौन सी थी वो आप खुद बता दें, लेकिन बदले तो 2 ले चुके। खान साहब को एक भी मुकदमे में अभी तक वो सज़ा नहीं हुई जिसके वो मुस्तहिक हैं। ख्वाहिश है आपकी कि वो सज़ा हो जिसके वो मुस्तहिक है? मैं पाकिस्तान के कानून पर अमल चाहता हूँ, और पाकिस्तान का कानून ये नहीं होना चाहिए कि गरीब आदमी ट्रैफिक सिग्नल की खिलाफ वर्जी करे तो आप उसको जुर्माना कर दें, और अगर एक ताकतवर आदमी पूरे इस्लामाबाद को आग लगा दे तो आप कहें कि जी ये कोई गर्मी की वजह से दरख्तों में आग खुद लग आपकी गई होगी। सरबराही में डेफमेशन बिल आ गया है पंजाब में। डेफमेशन बिल एक अच्छा बिल है, लोगों की इज्जत और उनकी नामूस को बरकरार रखने में उससे मदद मिलेगी। सर थैंक यू।